वर्ग समीकरण के अंतर्गत हम एक प्रश्न लेने जा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है कि दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 164 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमको किस प्रकार की संख्याओं का प्रयोग करना है। यहाँ पे दो क्रमागत है, मतलब एक के बाद एक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, संख्या किस प्रकार की होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या। और संख्या कैसी होनी चाहिए? धनात्मक। ठीक है, और संख्या कैसी होनी चाहिए? सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिसमें दो का पूर्णतः भाग चला जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि वे संख्याएं क्रमशः 2x और 2x धन 2 है। ठीक है, कैसे हुआ? जैसे मान लो पहली संख्या 4 है, उसकी अगली जो संख्या होगी कितना होगा? 6 होगा। सम संख्या चाहिए ना, धनात्मक सम संख्या चाहिए। सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग चला जाता है। 2 का भाग जिसमें चला जाएगा वो क्या होगा? सम संख्या होगा। तो 4 कैसे है? 4 हमारी एक संख्या है, 2 का भाग चला जा रहा है, इसका अर्थ है कि ये सम संख्या है। अगला कौन सा संख्या होगा? तो अगला 5 होगा, लेकिन 5 क्या 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, ये भी सम संख्या है। तो कौन सी संख्या होगी? 6 में पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। ये और ये हमारी क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक सम संख्या। ठीक है, तो इसमें और इसमें कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। इसलिए पहली संख्या क्या है? 2x है, तो उसके बाद क्या आएगा? धन 2 है। समझ में आएगा? आप देखिए, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? वर्गों का योग। ठीक है, इन दोनों का वर्ग करो तो 2x का वर्ग धन 2x धन 2 का वर्ग बराबर कितना है? 164। तो ये जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार हम लिख चुके हैं। अब इसको हल करना है। x का मान निकलेगा, x के मान को हम यहाँ और यहाँ रखेंगे तो जो संख्या हमको मिल जाएगा। इसी का उपयोग करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 2x का वर्ग जो होगा वो हो जाएगा 4x की घात 2। यहाँ पर हम जो ब्रैकेट ओपन करेंगे उसके लिए जो सूत्र होगा a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2a। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 2x का वर्ग हो जाएगा 4x की घात 2। वैसे ही यहाँ पे 2 का वर्ग 4, फिर इस 2 का गुणा होगा और ये 2 है ऑलरेडी है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x बराबर 164। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया, ये अपने को मिल गया। ये वाले ब्रैकेट में 2 पद है, 2 पद का वर्ग जो होता है इस तरह के सूत्र से होता है। इसका उपयोग करते हुए हमने इसको यहाँ पे खोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 2 है, तो इनके गुणांक आपस में जुड़ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 8x की घात 2। फिर क्रम से लिख रहे हैं ये धन 8x धन 4। 164 को भी हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ऋण 164 बराबर 0। तो ये धीरे धीरे किस रूप में कन्वर्ट होते जा रहा है? हमारा वर्ग समीकरण। 8x की घात 2 धन 8x ऋण 160 बराबर 0। तो ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया है। यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी छुपा हुआ है ना। इस पूरे को हम क्या करते हैं? 8 से भाग देते हैं।
ये हो जाएगा 8 से भाग दिए तो 8 कट गया, x की घात 2, यहाँ पे 8 कट जाएगा, x बचेगा, यहाँ पे 8 से भाग दे दो तो 8 दूनी 16 शून्य। ये वाला समीकरण और हमारा छोटा हो गया है ना, गुणांक हमारे कम हो गए। अब यहाँ पे हम इसको चाहे तो सूत्र विधि से हल कर लें या फिर मध्य पद को अलग करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मध्य पद का उपयोग हम करते हैं यहाँ पे। तो देखिए मध्य पद का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। बीच वाले पद को इस तरह से हम तोड़ें कि उनका योग हमको यहाँ पे कितना चाहिए, एक मिले। ठीक है, और जब उसको गुणा करें तो कितना मिले इस प्रश्न में, ऋण 20 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे गुणांक कितना है, 1 है ना। तो हम इस तरह से तोड़ते हैं। तो 20 का ही अगर गुणनखंड करें हमको तो किस न किस का हो सकता है, 20 का गुणनखंड करें तो 2 और 10 का गुणा करें तो भी 20 मिल जाएगा। ठीक है, और 4 और 5 का गुणा करें तो भी क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है, अगर 5 में से 4 को घटा दें तो कितना बचेगा, 1। लेकिन 4 ऋण 4 में 5 का गुणा करें तो ऋण 20 मिल जाएगा। तो ये हमारे जो शर्तें हैं उनको पूरा करता है, अर्थात बीच वाले पद को हमको इन्हीं गुणांकों के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x की घात 2 धन 5x ऋण 4x ऋण 20 बराबर 0। अब यहाँ पे दो का जोड़ा बना लीजिए, ये इसको हम एक साथ रखेंगे और इसको एक साथ रखेंगे। देखिए किस प्रकार से मिलता है। यहाँ से क्या होगा नेक्स्ट है, इन दोनों पद से x हो गया नेक्स्ट है, तो x को बाहर निकाल लीजिए, क्या बच गया, x धन 5। अब यहाँ से क्या होगा नेक्स्ट है, ऋण 4। ठीक है, तो ऋण 4 निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, x धन 5 बराबर 0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इस तरह से पद को अलग करेंगे और वह निष्ठ निकालेंगे तो दोनों ब्रैकेट का मान जो होगा एक समान मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो आपका गलत है। इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रैकेट मिल रहा है ये पूरा एक जैसा मिलना चाहिए। अब इन दोनों पद को ध्यान से देखिए, इसमें ये ब्रैकेट निष्ठ है, इसको बाहर निकाल दीजिए। ये क्या हो जाएगा, x धन 5 यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बच गया, x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ऋण 4 बराबर 0। तो x धन 5 बराबर 0 होगा या x ऋण 4 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें x धन 5 को अगर हल करते हैं, x बराबर ऋण 5 मिला। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, x बराबर 4 मिला। तो मिलाकर हम क्या थे, पक्षांतर करती हैं। ठीक है, अब प्रश्न में देखिए हमको क्या चाहिए, धनात्मक, यहाँ लिखा है धनात्मक, ये क्या धनात्मक है, ये धनात्मक है क्या, नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा, 4। ऐसी स्थिति में हमारी जो संख्याएं होंगी उसमें हम मान रखते हैं, x का मान तो निकल गया। हमने कौन सी संख्या मानी थी, 2x। पहली संख्या कौन सी थी, 2x। 2 गुणे 4 बराबर 8, और दूसरी संख्या कौन सी है, 2x धन 2। 2 गुणे 4 धन 2, तो ये हो गया 8 धन 2 बराबर 10। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न के अनुसार हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वो 8 और